वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स के सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है 2.3 द अदर साइड ऑफ पावर्स ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स। अब इमेजिन करो कोई लाइन है जिसकी लेंथ है 16 यूनिट्स। इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, उस लाइन को अगर आधा मिटार दो तो क्या होगा। तो 16 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2⁴। आधा मिटारोगे तो लाइन आधी बचेगी। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2⁴ को क्या लिख सकते हैं, 2 4 बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब देखो यहाँ से एक 2 चला जाएगा, यहाँ से एक 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 to 2 बचेगा, यानी 2⁻3 जिसकी वैल्यू होती है 8 यूनिट्स। इरेजिंग हाफ 1 मोर टाइम्स वुड रिजल्ट इन। अब फिर से एक बार आधा और मिटार दो तो क्या होगा। एक बार हमने मिटारा था तो ये मिला था हमको, ये वैल्यू आई थी 2⁴ डिवाइडेड बाई 2। हाफ और इरेज करेंगे तो लाइन और आधी हो जाएगी। आधा करने के लिए फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, चलिए थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। 2⁴ ये लाइन की लेंथ थी, आधा किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ा। अब फिर से एक बार और आधा करेंगे तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2⁴ डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदल सकते हैं, तो जब साइन बदलेंगे तो उसके बाद जो लिखा होगा वो इन्वर्स हो जाता है, उलट जाता है, 2 का 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2⁴ और डिनोमिनेटर में दोनों 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2⁻2 आ जाएगा। तो यही चीज़ लिखी है, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2⁴ डिवाइडेड बाई 2⁻2। तो 4 to 2 ऊपर, 2 to 2 नीचे, 2 2 ऊपर से चला गया, 2 2 नीचे से चला गया, तो क्या बचा, 2 to 2 बचा, यानी 2⁻2 जो कि होता है 4 यूनिट्स। हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स में भी रिटर्न एज। तो जब एक बार आधा कर रहे हैं तो उसके लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। 2 बार आधा कर रहे हैं तो 2⁻2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 बार आधा करेंगे, यानी आधा किया फिर आधा किया फिर आधा किया, तो क्या लेंथ आएगी, उसके लिए हमको 2⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 2 ऊपर, 3 2 नीचे, एक 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻1, तो वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखो पहला नंबर था हमारा 2⁻4, दूसरा था 2⁻3, आंसर आया 2⁻1। तो बेस तो तीनों में 2 ही है। पावर पे अगर फोकस करो, पहला नंबर था इसकी पावर थी 4, दूसरा नंबर था उसकी पावर 3 थी। इन दोनों नंबर का डिवीजन किया, हमको आंसर में जो मिला नंबर उसकी पावर थी 1। क्या किया गया होगा, ऑब्वियस ही बात है 4 - 3 करोगे यानी सब्सट्रैक्शन किया गया होगा। तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2⁻4 - 3 आ जाएगा 2⁻1। तो क्या बात समझ में आई कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो दोनों नंबर का जो बेस है वो सेम है, तो डिवीजन करने की वजह से जो पावर है उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और बेस वही रहेगा। व्हाट इज 2⁻100 डिवाइडेड बाई 2⁻25 इन पावर्स ऑफ 2। अब यहाँ से बताओ, पावर्स ऑफ 2 के फॉर्म में आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो 2 के ऊपर क्या पावर आएगी, बेस तो सेम है, पावर देख लो 100 है तो ये 100 लिख दिया हमने। डिवाइड हो रहा है ना, उसके बाद दूसरे नंबर की जो पावर है वो 25 है, तो -25 पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2⁻75। इन अ जनरलाइज फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं कि एक नंबर है उसका बेस n है, पावर a है, डिवाइड किया जा रहा है एक दूसरे नंबर से, उसका बेस भी n है लेकिन पावर है b। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवीजन करने पे एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका बेस भी n ही होगा, लेकिन इस बार जो पावर है उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। पहले वाले नंबर की जो पावर है माइनस दूसरे वाले नंबर की पावर, यानी डिविडेंड की पावर माइनस डिवाइजर की पावर, ये कर देंगे तो हमको जो आंसर आएगा उसकी पावर मिल जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, वेयर n ≠ = 0, n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी बेस 0 नहीं होना चाहिए, और a और b हमारे काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए और a b से बड़ा होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई कांट n बी 0, n 0 क्यों नहीं हो सकता, यानी बेस को हम 0 क्यों नहीं रख सकते। चलिए थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार के लिए मान लेते हैं कि बेस को हम 0 रख सकते हैं, तो हमने लिखा 0⁻2, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, तो इससे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0⁻1 का मतलब क्या है कि 0 को एक बार लिख दो। अब बताओ मेरे को कि 0⁻0 ये क्या होगा, 0 को एक बार भी ना लिखो, तो 0 को एक बार भी नहीं लिखोगे यानी 0 भी नहीं लिखना, तो आएगी क्या वैल्यू। आप कहोगे इसकी वैल्यू चलो 0 रख देते हैं, तो भैया 0⁻1 की वैल्यू है 0, यानी 0 को एक बार लिखना है। 0⁻0 का मतलब 0 को एक बार भी नहीं लिखना है, यहाँ 0 लिखेंगे ही नहीं, तो क्या आएगा, क्या मतलब बनेगा इसका। मतलब ये जो आप देख रहे हो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं मिल रही है, इसमें कोई वैल्यू हमको यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सही नहीं है।
ये जो फॉर्म लिखा है इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही होती है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो 0 रेज़ टू द पावर 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये नॉट डिफाइंड, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी इसको इस तरह से कहीं हम यूज़ नहीं कर सकते, कहीं लिख नहीं सकते। इसके अलावा अभी हम देखेंगे कि पावर्स निगेटिव भी होती हैं। जैसे हमने लिखा 0 रेज़ टू द पावर -1, तो इसका मतलब होता है कि पावर वही रहेगी, बस इन्वर्स हो जाएगा, 1/0 की पावर 1, यानी सिंपल 0, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शंस के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो इसका मतलब कोई एक चीज़ है, उसके 2 टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़ा कितना होगा, ये वैल्यू देगा। 1/2 का मतलब जैसे हमारे पास एक रोटी है, इसके 2 टुकड़े करना है, तो यहाँ से ऐसे आधा कट कर दिया, तो ये वाला हिस्सा 1/2 होगा, ये वाला हिस्सा 1/2 होगा। अगर हमने लिखा 1/1, तो इसका मतलब क्या है कि एक रोटी है, उसके एक ही टुकड़े लेने हैं, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे 1/0, तो इसका मतलब क्या है कि एक रोटी है, इसका कोई टुकड़ा नहीं लेना, मतलब कोई मतलब ही नहीं, हटा दो इसको, तो कोई वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी हमको। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1/2 इसका मतलब जैसे मान लो कोई एक चीज़ है, उसको 2 लोग को देना है, एक रोटी है, उसको 2 लोग को देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 टुकड़े कर देंगे, हर एक टुकड़ा 1/2 होगा, यानी सबको, यानी दोनों लोग को आधा आधा मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 1/0 का मतलब इस हिसाब से क्या होगा कि जैसे एक रोटी है, इसको 0 लोग को देना, यानी किसी को नहीं देना, तो बताओ कितना कितना सबको मिलेगा। अरे भैया, जब किसी को देना ही नहीं है तो कितना कितना मिलने का सवाल ही नहीं उठता, आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। इसका मतलब 1/0 ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ही गलत है, इस तरह की चीज़ कोई मीनिंग नहीं निकाल रही है। इसी तरह से हमने लिखा 0 की पावर -2, तो इसका मतलब हो जाएगा, इन्वर्स कर देंगे 1/0 की पावर 2, तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, बस इन्वर्स हो जाता है, 1/, आ जाता है। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी 0 की पावर 0 नहीं हो सकती, कोई निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम 0 को बेस में नहीं लेते। अब कहोगे पॉजिटिव तो है, लेकिन उसका क्या मतलब निकल रहा है, आप बताओ। 0 रेज़ टू द पावर 2 इसकी वैल्यू भी 0 मिल रही है, 0 रेज़ टू द पावर 1 इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, तो पावर लगाने का मतलब ही क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ही क्या है, इसकी वैल्यू तो 0 ही मिलेगी ना। इसके ऊपर कितनी पावर लगा दो, जितनी बार भी 0 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बेस है, यानी यहाँ पर जो n से शो किया गया है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके रीज़न में आप ऐसे लिख देना, बिकॉज n रेज़ टू द पावर 0 और एनी निगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो अगर कहीं पूछा जाए तो। वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 2 रेज़ टू द पावर 0। हमने वो केस तो देखा ही नहीं जहाँ पर एक्सपोनेंट 0 हो। जैसे मान लो 2 रेज़ टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, पावर में 0 हम कैसे ला सकते हैं। अभी हमने देखा कि ऐसे नंबर्स का हम डिवीजन कर रहे हैं जिनके बेस सेम है, तो उनकी पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर ऐसे नंबर्स लें जिनका बेस तो सेम है, साथ में पावर भी सेम हो, तो पावर का जब सब्सट्रैक्शन होगा तो सेम नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, वैल्यू 0 आएगी कि नहीं। जैसे मान लो हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 4, इसको डिवाइड करें 2 रेज़ टू द पावर 4, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 - 4, तो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0। एक तो ये बात हो गई। अगर हम ऐसे देखें कि 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4, तो सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगी वैल्यू 1। तो इधर से हमने देखा वैल्यू आई 1, इधर साइड 2 रेज़ टू द पावर 0, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1, यानी हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 को 2 रेज़ टू द पावर 4 - 4, और 4 - 4 है, इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 को 2 रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड किया गया होगा। न्यूमरेटर में 2 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, सारे 2 4 ऊपर से 4 नीचे से कट गए, तो आएगा वैल्यू 1। अब ये सिर्फ 4 - 4 के लिए ट्रू नहीं है, कोई भी पावर हो उसके लिए ट्रू है ये। जैसे 2 रेज़ टू द पावर 7 - 7 करेंगे तो यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर 0 आएगी, और सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। और सिर्फ बेस 2 होने पे ही नहीं, बल्कि बेस कुछ भी हो जाए। हमने जैसे बेस 7 ले लिया, 7 रेज़ टू द पावर 2 - 2, तो इसका मतलब क्या है, 7 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ 7 चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, आ जाएगी वैल्यू 1। तो 7 रेज़ टू द पावर 2 - 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू द पावर 0। तो 7 रेज़ टू द पावर 0 की भी वैल्यू आ गई 1।
तो क्या बात समझ में आई कि बेस कुछ भी ले लो, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो वो 1 ही वैल्यू देगा। तो देखो ऐसे ही किया, लेट अस डिफाइन 2 रेज़ टू द पावर 0 इन द वे दैट जनरलाइज्ड फॉर्म अबव होल्ड्स ट्रू। तो चलिए इस तरह से हम डिफाइन करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 को कि ऊपर जो हमारा जनरल वाला फॉर्म है वो सही रहे। तो ये था अपना जनरल फॉर्म, इसी फॉर्मेट में हमने किया, मैंने करके दिखाया, वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है। देखो 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4, इस तरह हो जाएगा, डिवाइड करोगे आएगी वैल्यू 1। इनफैक्ट फॉर एनी लेटर नंबर ए, यानी पावर कुछ भी ले लो, 2 रेज़ टू द पावर 0 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर a माइनस ए। अभी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 2 रेज़ टू द पावर a को डिवाइड करोगे 2 रेज़ टू द पावर a से, तो सेम नंबर डिवाइड होगा, वैल्यू 1 आएगी कि नहीं। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आता है ना, उसी तरह से। तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसका बेस x है, पावर a है, डिवाइड किया जा रहा है कैसे नंबर से, इसका बेस x है, पावर a है, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो x की पावर a माइनस a आ जाएगा, जो होता है x की पावर 0, एंड सो यहाँ से 1 इक्वल हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 0 के। अब यहाँ कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि बेस अगर 0 हो गया, उसके ऊपर 0 पावर लगाओगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए कह रहा है कि x यानी जो आपका यहाँ बेस है ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड a इज़ अ काउंटिंग नंबर, a आपका कोई काउंटिंग नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर होना चाहिए। व्हेन 0 इज़ इन पावर, तो यहाँ एक फ़नी सा इलस्ट्रेशन आपको दिया है, उसके थ्रू आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर पावर 0 हो जाए तो क्या होगा। यहाँ देखो एक नंबर लिखा है 9087, और इधर साइड ब्लू कलर से आपको लिखा हुआ है 9860। दोनों को तराजू पे रखा जाए, बताओ कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा भारी होगा। जो बड़ा नंबर होगा ऑब्वियसली 9087 और 9860, तो 9860 ये बड़ा होगा। अभी रेड वाले गुस्सा गए, करे यार हम लोग तो हल्के पड़ गए, तो इसमें 987 ने डिसाइड किया ये 0 है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। इस 0 को अगर हम किनारे भेज दें तो अपना नंबर बड़ा हो जाएगा। तो देखो इसको लुढ़का के किनारे की तरफ भेज दे रहे हैं। ये 7 वाला भी उछल गया कि चला जाए किनारे, तो पहले 9 के बाद 0 था, अब 0 को लास्ट में भेज दिया इन लोगों ने, तो क्या हो गया 987 और ये 0, और ये ब्लू वाला तो वैसे ही रहा 9860। अब बताओ 9870 बड़ा है ना, तो ये भारी हो गया, बड़े खुश हो गए। लेकिन 0 गुस्सा आ गया, कह रहे तुम लोगों ने मुझे किनारे धक्का दे दिया, एक काम करते हैं उछल के हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो देखो ये 0 उछल के ऊपर आ गया। अब ऊपर इस तरह से आ जाएगा तो पावर बन जाएगी कि नहीं, जैसे लिखा है हमारा 70, अब 0 उछल के ऊपर आ गया तो 7 की पावर 0 हो गया। और हमने देखा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, बेस कुछ भी ले लो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जैसे ही ये ऊपर आके 0 पावर बनी, अब ये लोग डर गए कि अब तो हम लोग गए, पावर 0 का मतलब हम सबको मिलाकर ये अब 1 हो जाएगा। अब सोचो एक साइड तराजू में 1 है, भाई ये था 987, लेकिन इसके ऊपर पावर 0 लग गई ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इधर 1 है और इधर 9860 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ये वाला काफ़ी भारी हो जाएगा, बहुत तेज़ नीचे जाएगा, और ये वाला हिस्सा इतना तेज़ उछलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि उछल के सब बाहर हो गए। तो देखा, जिस 0 को कोई भाव नहीं दे रहा था, जब वो अपनी पे आ गया तो सबकी हालत ख़राब कर दिया। इसी तरह से कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता, वो अपने आप को 0 ना समझे। कभी भी 0 से हीरो आप बन सकते हो, बस आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। कभी कभी आपकी पोजीशन सही नहीं होती, आप जिस जगह होते हो वो सही नहीं होती, आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना होता है। When a line of length 2 raised to the power 4 units is halved 5 times, अगर 2 raised to the power 4 units वाली लाइन को हम 5 बार हाफ कर दें, तो जितनी बार हम हाफ कर रहे थे 2 raised to the power उतने से डिवाइड करना पड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा 2 raised to the power 4, ये तो लाइन हो गई, डिवाइडेड बाई 5 बार हाफ कर रहे हैं ना, तो 2 raised to the power 5 इससे डिवाइड कर देंगे। 2 raised to the power 4 को ओपन करके ऐसे लिख लिया, 2 raised to the power 5 को ओपन करके इस तरह से लिख लिया। यहाँ से 4 2 चला जाएगा, यहाँ से 4 2 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 2 बच जाएगा कि नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 यूनिट्स। अब जो जनरल फॉर्मूला हमने सीखा था उसको यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि 2 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 5, इसका मतलब क्या है 2 raised to the power 4 माइनस 5 करेंगे, 4 माइनस 5 करोगे आएगी -1, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई 2 raised to the power -1। तो हम कह सकते हैं 2 raised to the power -1 ये बराबर है 1/2 के। ये तो एक बात हो गई। When a line of length 2 raised to the power 4 units is halved 10 times, अगर 10 टाइम्स हाफ करें तो क्या होगा, देख लो वही चीज़ 2 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 10, तो यहाँ 2 raised to the power 4 माइनस 10, तो डिवीज़न की जो पहले लिखा होगा उसकी पावर माइनस डिवीज़न के बाद जो लिखा उस नंबर की पावर, इसी ऑर्डर में करना है। ऐसा नहीं कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, जिस ऑर्डर में उसी में करना है। तो 4 माइनस 10 करोगे तो आएगा -6, तो आ गई 2 raised to the power -6 यूनिट्स। अगर इसको एक्सपैंड करें तो क्या हमको मिलेगा, इस तरह से आप एक्सपैंड कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 raised to the power 6, जिसकी वैल्यू होती है 1/64।
अच्छा, जो हमने ये लिखा है इसको हम पावर का सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 4 - 10 करोगे तो आएगा -6, ये ऊपर हमने निकाला ही था, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई यहाँ से कि 2⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/2। अच्छा, 2 की पावर 1 हम ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं भाई, 2⁻1 की वैल्यू 2 ही होगी। इसी तरह अभी नीचे जो हमने निकाला 2⁻6, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 ये देखो 2⁻6। तो यहाँ से बात क्या समझ में आ रही है कि अगर पावर निगेटिव है तो वो इन्वर्स हो जा रही है चीज़, और पावर बाकी फिर पॉजिटिव हो जा रही है। 2⁻1 था ना, तो 1 हमने कर दिया और माइनस हटा के इसका 2⁻1 कर दिया। 2⁻6 था ना, तो सिंपल हमने 1 में 2 अब पॉजिटिव कर दिया 2⁻6। तो समझ गए क्या पैटर्न बनना है। इसी तरह आपको यहाँ पर भी दिया है कि 10⁻3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10⁻3। 7⁻2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7⁻2। पावर वही रहेगी, मतलब बस माइनस से प्लस हो जाएगी, यानी साइन उलट जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। वी कैन राइट 10⁻3। अच्छा, 10⁻3 को हम क्या लिख सकते हैं 1 के फॉर्म में, इनवर्स फॉर्म में। तो पावर 3 है ना, तो 1 में आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर पहले पॉजिटिव थी पावर तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी 1 के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो। वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/10⁻³ को। अब ये कैसे आया ये देख लो। 1/10⁻³ का मतलब क्या है, सिर्फ 10⁻³ को बताओ। 1/10⁻³ आ जाएगा कि नहीं। 10⁻³ था, इसको 1 के फॉर्म में लिखा तो पावर पॉजिटिव हो गई। यानी हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं 1/1/10⁻³ को। तो 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से 10⁻³ आ गया। यही चीज़ आपको दिखाई है कि ऐसे इसीलिए आया है। सिमिलरली 7⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा 1 में 7⁻2। इसी तरह 4⁻A है तो इक्वल हो जाएगा 1 के फॉर्म में 4⁻A। तो पावर निगेटिव हो गई अगर हम 1 में कर रहे हैं तो। इन अ जनरलाइज फॉर्म, अब जनरलाइज फॉर्म में हम इसको क्या कह सकते हैं कि कोई नंबर है उसका बेस n है और पावर -a, तो ये बराबर होगा 1 बेस वही रहेगा, बस पावर माइनस से प्लस हो गई। या अगर हमारा जो है पावर पॉजिटिव है n⁻A है तो इक्वल 1 के फॉर्म में ये n⁻⁻a हो जाएगी, तो पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी, जहाँ n ≠0 होना चाहिए। बेस क्यों 0 नहीं होगा वो हमने बात कर ली थी पहले। कंसिडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म्स वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी तक कितने जनरल फॉर्म हमने आइडेंटिफाई किए, पहचाने, चलिए उसकी बात करते हैं। अगर कोई नंबर इसका बेस n है, पावर a है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे नंबर इसका बेस n है, पावर b है, यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जिनका बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती है, हमने देखा था सिंपल ऐड हो जाती हैं। अगर एक नंबर है जिसकी पावर a है, होल ब्रैकेट में फिर से पावर एक लगी है b, तो एक पावर अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो कोई सी भी अंदर और बाहर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो बाहर वाली पावर उसको अंदर ले आओ, अंदर वाली को बाहर ले आओ। सिंपल होगा ये कि बेस तो वही रहेगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर यहाँ पर अगर डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ये तीन चीज़ें हमने देखी हैं। वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स, तो हमने ये मेंशन किया था कि ए और बी काउंटिंग नंबर्स है। कैन ए एंड बी बी एनी इंटीजर्स, क्या ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। विल द जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू, क्या जो जनरलाइज फॉर्म है वो फिर भी ट्रू रहेगा। द आंसर इज यस, हाँ ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि काउंटिंग नंबर हो। वो हमने स्टार्टिंग में एक रूल बनाया था और उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कोई और इंटीजर भी लें तो कैसे ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ए और बी बेसिकली क्या है, पावर्स हैं, और हमने देखा है पावर्स 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। 2⁻0 देखा था कि नहीं, तो यहाँ जो पावर है वो 0 हो गई। इसी तरह से हम निगेटिव पावर्स भी देखते आ रहे हैं, 10⁻⁻3, 7⁻2। राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म आपको लिखना है, यानी किसके बराबर होगा। ऊपर जो चीज़ें सीखी उसी के बेसिस से हमको आंसर देना है। तो 2⁻⁻4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको 1 के फॉर्म में लिखें तो 2⁻4 पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 10⁻5 इसको हम 1/10⁻5, निगेटिव से पॉजिटिव हो गई पावर। -7⁻2 तो इसको 1 के फॉर्म में लिखें 1/-7⁻2। ध्यान रखना ये -7 ये पूरी चीज़ थी, इसके ऊपर -2 पावर लगी थी, हमने पावर को ही पॉजिटिव किया, तो 1 जो पूरी चीज़ थी हमारी इसके ऊपर पावर लगी थी, यानी जो बेस था, बेस हमारा -7 है ना, तो बेस तो वैसे ही रहा, 1 के फॉर्म में आ गया और पावर -2 से 2 हो गई।
अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट फॉर्म्स में लिखो, यानी यही फॉर्म रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा, इसी का दूसरा वर्जन आप लिखो। सॉल्व करके आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, वरना लिखता कि सॉल्व द फॉलोइंग। -5 रेज़ टू द पावर -3, तो ये 1/-5, ये तो बेस वैसे ही रहेगा, बस पावर -3 की 3 हो गई। 10 रेज़ टू द पावर -100, तो ये 1 क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बस 10 रेज़ टू द पावर 100। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। पावर्स निगेटिव थी, हमने 1 के फॉर्म में लिख के पावर को पॉजिटिव कर दिया। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपको वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। 2 रेज़ टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 7, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 रेज़ टू द पावर -4 + 7, -4 और 7 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3। एक तो ये तरीका है। दूसरी तरीके से आप ऐसे कर सकते हो, अभी आपने देखा 2 रेज़ टू द पावर -4 को 1/2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 7, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 7/2 रेज़ टू द पावर 4। अब ये डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 7 - 4 जो कि आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। तो कैसे भी आप करो, दोनों से देखो आंसर हमारा वही आ रहा है। अभी सेकंड वाला देखो, 3 नंबर्स हैं हमारे, सबका बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर से ऐड हो जाएंगी। 3 रेज़ टू द पावर 2 + -5, पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है निगेटिव, साइन के साथ आपको लेना है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 और 6 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस -5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और -5 ऐड होगा तो 3 आएगी कि वैल्यू की नहीं, तो 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। अब थर्ड वाला देख लो, मल्टीप्लाई हो रहा है, p रेज़ टू द पावर 3 + -10, 3 और -10 ऐड होगा तो p रेज़ टू द पावर -7 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/p रेज़ टू द पावर 7। तो आंसर चाहे आप यहीं तक रख रहने दो या यहाँ तक ले जाओ, दोनों ही सही है। अभी फोर्थ वाले देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बेस अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ -4 है। तो सिंपल ऐसा ना करना कि पावर्स को ऐड कर दिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस को देखो, बेस अलग है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले ये -2 है पावर, इसको 1 के फॉर्म में करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/-4 रेज़ टू द पावर 2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या है, -4 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/16। 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है 16 ना, तो 16 को 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, या 2 रेज़ टू द पावर 4 को 16 लिख दो, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1/16, तो यहाँ से कट के वैल्यू 1 आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बेस को इक्वल बना लो। अगर -4 को 2 के फॉर्म में ब्रेक करना चाहोगे तो क्या हो सकता है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4, हमको चाहिए -4। अगर हम -2 को मल्टीप्लाई कर दें -2 से तो भी ये दिक्कत होगी कि यहाँ से 4 आ जाएगा, हमको -4 चाहिए, यानी इस फॉर्म में तो ब्रेक नहीं कर सकते। तब क्या करें, 2 रेज़ टू द पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को ऐड कर लोगे, 2 + 2 4 आ जाएगा, बात वही पड़ेगी कि नहीं। अब 2 रेज़ टू द पावर 2 होता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 4 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर को -4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16, अगर हम -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, यहाँ से भी 16 आ रहा है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर और -4 इसका स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि देखो दोनों से वैल्यू हमको सेम मिल रही। भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है, 4 का स्क्वायर, और -4 मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब -4 का स्क्वायर, तो दोनों से ये वैल्यू 16 मिल रही है कि नहीं। तो जब हम 2 रेज़ टू द पावर 4 को -4 रेज़ टू द पावर 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -4 रेज़ टू द पावर -2, बेस सेम है, पावर सेट हो जाएगी, तो 2 + -2, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 0, तो -4 रेज़ टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता ही दिया, मतलब मैंने ये बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं, बेस सेम बना के जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके। फिफ्थ वाला देखो, 8 रेज़ टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई सिंपल पावर ऐड हो जाएगी, 8 रेज़ टू द पावर p + q। अब p और q की वैल्यू तो हमको पता नहीं कि पुट करके हम इसको एडिशन कर लें, तो इसी फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। पावर लाइन्स, लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। तो चलिए 4 की जो पावर्स हैं
उसको एक लाइन के अलॉन्ग हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो 4⁻0 है, जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे पावर इंक्रीज होती जाएगी, 4⁻1, 4⁻2, 4⁻3, इस तरह करते करते 4⁻8 तक आपको दिया है। सामने उनकी वैल्यूज़ लिखी है कि इस पावर की क्या वैल्यू है। 4⁻0 के नीचे जाओगे तो 0 से पहले क्या आता है, -1 -2, तो पावर -1 -2 इस तरह से होती जा रही है, उसकी वैल्यूज़ आपको दी है। अब यहाँ कुछ ऑपरेशंस इसमें करके दिखाए हैं कि जैसे 4⁻3 है, इसको 16 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4⁻1, क्योंकि 16 क्या होता है 4⁻2, तो 4⁻3 को अगर हम डिवाइड करें 4⁻2 से तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 4⁻3 - 2 आ जाएगा 4⁻1। तो ऐसे कह रहा है। अब 4 से हमको 16 जाना है तो 4 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। यानी चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम मूव कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी तरह हमारा नंबर है 1024, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 65536, इसको डिवाइड करें 64 से तो हमको ये मिलेगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 16 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 16384 मल्टीप्लाई बाय 1/16 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी पे फोकस करो तो ये 65536 किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ मिल जाएगी आपको 4⁸ की, डिवाइड करें 64 से तो 64 क्या है 4⁻3, तो आ जाएगा यहाँ से 4⁸8 - 3, तो आया 4�5, 4�5 यही तो है। तो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसी तरह से आपको यहाँ भी दिया हुआ है। कैन वी से दैट 16384 जिसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4⁻7 होता है इज 16, जिसको 4⁻2 लिख सकते हैं, टाइम्स लार्जर देन 1024 जो कि होता है 4�5, यानी 4⁻7 4⁻2 टाइम्स है 4⁻5 का। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो अगर हम 4⁻7 को डिवाइड कर दें 4⁻5 से तो 4⁻2 आएगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस होगा, सिंस 4⁻7 डिवाइडेड बाई 4⁻5 इक्वल होता है 4⁻2 के। अब आप बताओ हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4⁻2 इज 4⁻2? 4⁻2 से कितना टाइम्स लार्ज है, यानी 4⁻2 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 4⁻2 बन जाए, कितना टाइम्स लार्जर है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लार्जर है कह रहा है कि हाँ ये लार्जर है, ये बड़ा है इतना टाइम्स, वो आएगा ऊपर, अपॉन डिनोमिनेटर में वो आएगा जिससे लार्ज है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक सिंपल इंटीजर का ही ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 6 इज़ 3 टाइम्स लार्जर दैन 2, 6 जो है वो 3 गुना बड़ा है 2 से। तो कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना। किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। तो कितना टाइम्स निकालना है, तो यही बना लो फ्रैक्शन, 6 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 3। तो कितना टाइम्स लार्जर है ये हमको पता करने के लिए क्या करेंगे, कौन लार्जर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, किससे लार्जर है, किससे बड़ा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं वो आगे डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लो। अब समझ गए कैसे करना है। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स लार्जर दैन, इससे लार्जर दैन, इससे कौन, 4⁻2, यानी 4⁻2 कितना बड़ा है, तो कौन बड़ा है 4⁻2, किससे बड़ा है ये डिनोमिनेटर में 4⁻2 आ गया। अब 4⁻2 ऐसे ही रहा, माइनस क्योंकि डिवीजन हो रहा ना, पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, नीचे पावर थी -2। तो अब सिंपल पावर को सॉल्व कर लो, 2 है -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली 2 + 2 आ जाएगा 4, तो 4⁻4 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, 4⁻2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/4⁻2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 4⁻2 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 के फॉर्म में है, अगर 1 के फॉर्म से हटा के सिंपल सारा न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 4⁻2 हो जाएगी, तो यहाँ से पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, 4⁻4 ऐसे भी आ गया। 4⁻2 इज़ 4⁻4 टाइम्स लार्जर दैन 4⁻2। तो ये हो गया अपना यूज़ द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 7 की पावर लाइन आपको दी है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर आपको देने हैं। चलिए एक एक करके देते हैं। 2401, अब पावर लाइन में देखो कहाँ पर है ये 2401, ये किसकी वैल्यू है 7⁻4 की, तो 7⁻4 मल्टीप्लाई बाई 49, कहाँ है 49, ये रहा 49, किसकी वैल्यू 7⁻2 की, तो 7⁻2 हो गया, तो 7⁻2 4 + 2
आ जाएगा 7⁻6। 7⁻6 कहाँ है, ये रहा। इसकी वैल्यू क्या है, ये रही। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 117649। 49⁻3, यहाँ तो सारी 7 की पावर्स दी है, 49 की तो दी नहीं है। लेकिन 49 क्या होता है, 7⁻2 ना। तो पहले इस फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं, यानी 49 को हम लिखेंगे 7⁻2। अब इस 49 की पावर 3 थी, तो 7⁻2 इसकी पावर हो जाएगी 3। तो एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो पावर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7⁻2 3 6 आ गया। 7⁻6 की वैल्यू क्या आ गई, यही जो ऊपर अभी आई थी हमारी 117649। 343 ये रहा 7⁻3। 2401 ये रहा 7⁻4। सिंपल पावर्स ऐड हो जाएंगी 7⁻7, जिसकी वैल्यू होती है ये 16807 ये होता है 7⁻5 डिवाइडेड बाय 49 7⁻2। साइड में आप देखते जाओ, डिवीजन हो रहा है तो पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारा सेम है। 7⁻3 आ जाएगा। साइड में आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आएगी 343। 7 डिवाइडेड बाय 343, तो 7/343 क्या लिख सकते हैं, 7⁻3। तो यहाँ से आ जाएगा 7⁻1 -3, तो आ जाएगा 7⁻2। 7⁻2 की वैल्यू होती है 1/49, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/49। 16807 ये है 7⁻5 अपॉन 823543। ये देखो 7⁻7, 7⁻5 -7, 7⁻2 आ जाएगा। तो ये वही वैल्यू आ जाएगी 1/49। 117649 इसकी वैल्यू होती है 7⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1/343। ये इसकी वैल्यू होती है 7⁻3। 7⁻6 प्लस -3, तो यहाँ से आ जाएगा 7⁻3, जो कि होता है 343। 1/343 ये होता है 7⁻3 मल्टीप्लाई बाय 7⁻3। तो 7⁻3 और -3 ऐड होगा तो -6 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/7⁻6, और 7⁻6 की वैल्यू हमको ये दी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/117649। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर आके एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।